तो इनके आंकड़े अगर अब इन सब आंकड़ों का अगर अध्ययन करें अध्यक्ष महोदय तो उनमें विरोधाभास है। लेकिन अभी ये माननीय भजनलाल जी के फोटो के साथ में जो विज्ञापन दिए उन विज्ञापनों को देखें, कम से कम ऐसे आंकड़े तो नहीं थे कि राजस्थान में हम साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान सबसे नीचे से पहला है। अभी हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय और उच्च शिक्षा मंत्री महोदय विराज रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं और मतलब जो है इन्होंने भी आंकड़े जो दिए, इनके आंकड़े देख करके भी मैं काफ़ी अचंभित हो गया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और स्पीकर भी रहे। और उनका भाषण अभिभाषण जो हुआ, इन दोनों अभिभाषणों को मैं पढ़ रहा था कि इतने अच्छे व्यक्ति से अपन ने आंकड़े इतने किस हिसाब से दिलवाए हैं। इनका एक बार थोड़ा जो भी कमेटी बनी हुई थी उनके अभिभाषण तैयार करने वाली, वो अध्ययन कर लेती तो ठीक होता। उनका 28 जनवरी 2026 का और 31 जनवरी 2025 का अभिभाषण दोनों ही मैंने एक साथ पढ़े और जब आंकड़ों का मतलब आकलन किया या उनको मिलाया तो आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय कि 31 जनवरी 2025 को उनसे ये कहलवाया गया कि 59,236 लोगों को हमने रोजगार दे दिया और अब की बार कहलवाया गया 1 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। बहुत अच्छी बात है, उसका तो हम सरकार को धन्यवाद भी देते हैं और स्वागत भी करते हैं। लेकिन जो प्रक्रियाधीन भर्ती बताई वो 1,72,990 बताई। इसका मतलब 2025 में मात्र 40,764 लोगों को ही रोजगार दिया गया। अब ये जो शेष रह गए प्रक्रियाधीन भर्तियों में वो 1,32,226 हैं और उनको अगर अपन देखें तो इनके आंकड़े अगर अब इन सब आंकड़ों का अगर अध्ययन करें अध्यक्ष महोदय तो उनमें विरोधाभास है। अखबारों में जो विज्ञापन दिए गए वो अलग हैं, अभिभाषण में जो आंकड़े दिए गए वो अलग हैं और इनके वार्षिक प्रतिवेदन सरकार के अगर एक एक विभाग के देखें उनके आंकड़े अलग हैं और समाचार पत्रों के विज्ञापन भी अलग है। तो मेरा ये निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि सरकार जो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है तो उसको अच्छा प्रस्तुत भी करे, लेकिन उनके खुद के आंकड़ों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। ये मेरा एक आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है। मैं सरकार को भर्तियों के लिए तो धन्यवाद दे रहा हूँ, लेकिन अभी ये माननीय भजनलाल जी के फोटो के साथ में जो विज्ञापन दिए उन विज्ञापनों को देखें तो वो अलग आ रहा है, इनके आंकड़े अलग आ रहे हैं। तो आज मैं ये सारे लेकर के आया हूँ और अभी ये मैं शिक्षा विभाग का माननीय अध्यक्ष महोदय प्रारंभिक शिक्षा पंचायत राज का पढ़ रहा था। अब बहुत अच्छी बात है, इधर से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार नीत लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने इस राज्य को खराब कर दिया, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खराब कर दिया। हम कभी इधर बैठते हैं कभी इधर बैठते हैं, ये अलग विषय है, लेकिन राजस्थान तो अग्रणी प्रदेश होना चाहिए ना माननीय सभापति महोदय। तो इसी प्रतिवेदन को देख करके मुझे ऐसा लगा कि राजस्थान अगर हम देखें, एक ये प्रतिवेदन 2025-26 का है माननीय सभापति महोदय, मैं आपको सरकार को माननीय मंत्री जी विराज रहे हैं, कम से कम ऐसे आंकड़े तो नहीं थे कि राजस्थान में हम साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान सबसे नीचे से पहला है। मतलब हम आखिरी राज्य हैं, मतलब जो है 35वें राज्य हैं केंद्र शासित, नहीं आखिरी राज्य, सेकंड राज्य नहीं, ये सर आंकड़े रहे आखिरी राज्य हैं, इसके बाद तो सीधा ही भारत का एवरेज आ जाता है। आप जो सेकंड का कह रहे हो वो अलग आंकड़े हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब तक राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा तब तक राजस्थान के लोग हम सब मिल करके राजस्थान के हितों के लिए काम करने के लिए हर सरकार तैयार रहेगी। इसलिए इन आंकड़ों का शुद्धिकरण भी कर लें और जो राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है हमारा शिक्षा की दृष्टि से, क्योंकि मैं अभी शिक्षा के आंकड़े भी मिला रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये हमारे इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं मैं इन्हीं के प्रतिवेदन से निकाले मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय। ये आप देखिए सरकारी विद्यालयों की संख्या जो बताई है 64,690 बताई है और 73,12,609 विद्यार्थी उसमें पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनकी जो निजी विद्यालय हैं वो है 34,743, यानी 34,743
विद्यालयों में तो पढ़ते हैं 88,83,708 स्टूडेंट, और 64,690 पढ़ते हैं 7,31,000। यानी ये जो 88,83,000 स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, उनको सरकार राजस्थान का नहीं मानती है। सरकार चाहे इनकी रही हो, मानिए कांग्रेस की रही हो या हमारी बीजेपी की रही हो, लेकिन वो सरकार जो प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको राजस्थान का नहीं मानती। आज जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो 1 करोड़ आंकड़े ऐसे हैं जो विद्यार्थी निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनको सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। ये भेदभाव राजस्थान के अंदर नहीं होना चाहिए। और इसमें आप देखेंगे कि अब इनका बहुत लंबा विवरण हो जाएगा, मैं तो खाली मतलब आज देख रहा था बैठा बैठा। इसी तरीके से अभी हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय और उच्च शिक्षा मंत्री महोदय विराज रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, और मतलब जो है इन्होंने भी आंकड़े जो दिए, इनके आंकड़े देख करके भी मैं काफ़ी अचंभित हो गया। एक तो विश्वविद्यालय संबंध शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या जो बताई है, 11 विश्वविद्यालय इन्होंने बताए, और उसमें महर्षि मतलब हमारे ये देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखाटी विश्वविद्यालय सीकर भी खोला। उसके लिए तो पूर्ववर्ती सरकार को बहुत बहुत, वसुंधरा जी की सरकार को भी बधाई देते हैं। इस सरकार से हम आग्रह करते हैं, मुख्यमंत्री ये उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कम से कम पंडित दीनदयाल जी के नाम से विश्वविद्यालय चल रहा है, उसमें तो आप 1-2 लेक्चर तो लगा दीजिए। उसमें एक भी लेक्चर नहीं लगा रखा आपने, और विश्वविद्यालय खोल रखा है, और उनकी विचारधारा पर हम सरकार चला रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि इन विषयों को आप देखें। हालांकि आपके पास भी ये 11 विश्वविद्यालयों में जो संबंध महाविद्यालय हैं, आपके लगभग 2203, आपने एक आंकड़े 2203 बताए, एक आंकड़े 3210 बताए। अब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि 2203 सही है या 3210 सही है, या मतलब आपने जो छात्रों की जो संख्या बताई है 13,11,242 बताई है। अब आप ही के आंकड़े अगर देखें तो आप आगे इसमें कह रहे हो कि इनमें हम जो है इन महाविद्यालयों में जो छात्र पढ़ने वाले हैं, उनमें से खाली हमने 2100 और 41 महाविद्यालयों की संख्या ही दी है। ये तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 1000 सभापति महोदय 1069 महाविद्यालय इनको सूचना ही नहीं दे रहे, और सरकार ये मतलब किताबें छाप रही है। इससे जब बाहर का कोई व्यक्ति पढ़ता है कि साक्षरता में राजस्थान अंतिम पायदान पर है, शिक्षा में सारे 60% पद खाली पड़े, और मतलब जो है 1069 महाविद्यालय आंकड़े ही नहीं भेज रहे, तो उससे राजस्थान के शिक्षा का स्तर और राजस्थान के रोजगार का स्तर पता। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर भाषण में ये बात आती है कि राजस्थान की जनसंख्या 8 करोड़ है, और मोदी जी कहते हैं कि 65% युवा जो है हिंदुस्तान का युवा है, 65% जनसंख्या जो है युवा है, उसके हिसाब से 5 करोड़ 20 लाख लोग युवा हैं, और हम 1 लाख लोगों को रोजगार दे करके, पहले गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे वो भी क्रेडिट लेते थे कि साहब हमने 1 लाख लोगों को दे दी, और ये विधानसभा के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें जो जवाब आया उनमें पद ही 1,52,000 खाली है। जब पद ही 1.5 लाख खाली है तो आप 4 लाख लोगों को नौकरी कैसे दोगे? हाँ, ये है कि अगले 3 साल में जो रिटायर्ड लोग होंगे उनके स्थान पर आप नौकरी दोगे, और लेकिन क्या 4 लाख लोगों को नौकरी देने में अगर सक्षम भी हो गई सरकार, तो ये 5 करोड़ 20 लाख जो युवा हैं 35 साल से कम उम्र के हैं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके रोजगार के लिए सरकार के मन में क्या मनसा है, ये विचार सरकार को अपने आने वाले बजट में इंगित करना चाहिए। क्योंकि जो भी वक्ता खड़ा हो रहा है वो ये कह रहा है कि ये सरकार का विजन है, और सरकार का अगर विजन है तो विजन पूरा आना चाहिए कि ये 5 करोड़ 20 लाख लोग जो बेरोजगार, उनमें से आधे लोग बेरोजगार घूम रहे, उनके रोजगार के लिए सरकार क्या व्यवस्था करे। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, मैंने 3 क्वेश्चन लाया हूँ मैं विधानसभा में, जो जवाब दिए गए उन तीन क्वेश्चन में भी मतलब जो संख्या बताई गई वो भी कम है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार कम से कम अधिकारियों को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्लस जो माननीय महामहिम का भाषण है वो और प्रश्न के उत्तर दें, वो अधिकारियों को पाबंद करें कि कम से कम जवाब तो सही दें, जिससे सरकार का मतलब जो बदनामी नहीं हो। अगर इस तरीके का कंपैरिजन होगा तो माननीय मतलब जो है सभापति महोदय, मैं आपके काफ़ी बोलना चाह रहा था लेकिन आपने समय कम दिया, फिर भी मैं 2 मिनट ये चाहते हुए बोलूँगा कि
एक बहुत बड़ी समस्या राजस्थान की है, वो है कस्टोडियन लैंड की, यानी हमारी निष्क्रांत भूमि की। इसके जो 5 कानून थे 2008 में उनका निरसन कर दिया गया और 2009 के अंदर ये सारी भूमि शिवाचक होगी और इनमें कहीं मंदिर बना हुआ है, कहीं पर गरीब लोग बसे हुए हैं, कोई खेती कर रहे हैं। तो अब ये जो शिवाचक भूमि हो गई, उसके लिए सरकार कोई न कोई इस सदन में कानून ला करके उन गरीबों को आवंटन करने का काम करे, क्योंकि 1950 से 54 तक जो कानून थे वो तो निरसित हो गए। अब लैंड अलॉटमेंट के जो है एक्ट में जो प्रोविजन है वही बचे हुए हैं। तो ये जो भूमि है, निष्क्रांत भूमि, ये पूरे राजस्थान में है, उनके लिए नए नियम बना जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 1.5 मिनट ही मांगा था। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि ये जो पेयजल के लिए जो जल जीवन मिशन में जो हमारे CDS फेज 2 के CDS 3 में एक योजना हमारे फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन की लाई गई थी, उसमें 240 ढाणियाँ और 34 गाँव थे। वो आज भी 2022 से उस टेंडर पर फैसला नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत पीने के पानी के में परेशानी आ रही है। एक मेरा अध्यक्ष सभापति महोदय, जो अमृत 2.0 जो है उसमें एक हमारा कार्यादेश बाकी है और शहर में लोग काफी पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं डीडमना शहर में। और एक सबसे बड़ी जो ज्वलंत समस्या, लास्ट में निवेदन करूंगा, वो हमारे यहाँ पर माननीय अध्यक्ष महोदय, वो है सीवरेज के पानी की। उसमें जो ओएंडम जिसके पास है वो काम नहीं कर रहा है और पूरा शहर पानी से भर गया और अब रिवर्स पानी आने लग गया। हमारा प्रसिद्ध मेला मैदान है, उसमें भी पानी आ गया। और ये दोनों फेज 1 और 2 के जो सीवरेज की योजना है, मैं UDS मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, इनसे बार बार मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया है। मुझे उम्मीद है कि वो इस पर ध्यान देंगे और जो शहर की जो समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं, उन पर विचार करेंगे। इसी के साथ आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।